कहानी तीन दुर्भाग्य की निशानियां। एक प्राचीन कथा जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि एक गहन जीवन संदेश भी देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में छोटे छोटे राज्य थे और लोग अपने समाज और परंपराओं में रचे बसे रहते थे। एक ऐसा ही राज्य था अमरगढ़। यह राज्य अपनी संपन्नता और शांतिप्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वहां की एक अजीब समस्या ने सबका ध्यान आकर्षित किया। ये समस्या थी कि राज्य में विवाह करने वाले युवकों का जीवन कुछ ही समय में दुखमय हो जाता था। न तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती, न ही घर में शांति बचती। ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी थी कि लोग विवाह करने से डरने लगे थे। राज्य का राजा वीरेंद्र इस समस्या से परेशान था। वह इसे समझने और इसका समाधान खोजने के लिए प्रसिद्ध ईशी महर्षि अगस्त्य के पास गया। महर्षि के पास न केवल गहरी आध्यात्मिक दृष्टि थी, बल्कि उन्होंने कई बार लोगों के जीवन में नई रोशनी लाई थी। राजा और महर्षि की वार्ता। राजा ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन युवाओं का विवाह के बाद का जीवन बर्बाद हो रहा है। कई परिवार गरीबी और कलह का शिकार हो रहे हैं। कृपया इस समस्या का कारण बताएं। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, राजन, इस समस्या का कारण विवाह में स्त्रियों के मायके से लाई गई तीन विशेष चीजें हैं। ये चीजें किसी भी घर को नष्ट कर सकती हैं। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, वह तीन चीजें कौन सी हैं? महर्षि ने कहा, पहली चीज है अहंकार का प्रतीक, दूसरी है आलस्य की आदत, और तीसरी है स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण। जो स्त्री अपने मायके से ये तीन चीजें लेकर आती है, वह न केवल अपने परिवार को नष्ट करती है, बल्कि अपने पति को भी कंगाल बना देती है। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, कृपया इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाएं ताकि मैं इसे अपनी प्रजा तक सरलता से पहुंचा सकूं। एक गांव की कहानी। शिवदास और सुहासिनी। अमरगढ़ के एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण लेकिन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, और उसकी एकमात्र बेटी सुहासिनी उसकी जीवन का सहारा थी। सुहासिनी बेहद सुंदर थी और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे गांव में थे। शिवदास ने अपनी बेटी को हर प्रकार की शिक्षा दी थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के स्वभाव की कुछ आदतें परेशान करती थी। सुहासिनी को अपने मायके की संपन्नता का गर्व था। वह अक्सर कहती, हमारा घर सबसे अच्छा है, कोई हमारे जैसा नहीं। साथ ही वह काम में आलसी थी। शिवदास ने सोचा कि विवाह के बाद वह सुधर जाएगी। शादी और नई शुरुआत। कुछ समय बाद सुहासिनी की शादी गांव के ही एक युवक अजय से हो गई। अजय एक ईमानदार और मेहनती युवक था। उसकी आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे से खेत में मेहनत कर अपनी जरूरतें पूरी करता था। शादी के बाद सुहासिनी अपने ससुराल गई। वहां सबने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही सुहासिनी ने अपने मायके की संपन्नता और ससुराल की सादगी की तुलना करना शुरू कर दिया। तुम्हारा घर तो बहुत साधारण है, मेरे मायके में तो बड़े बड़े कक्ष हैं। वहां हर त्योहार पर चांदी के बर्तन निकलते थे, वह अपने पति अजय से कहती। अजय को यह बात चुभती थी, लेकिन वह चुप रहता। अहंकार और क्लेश। सुहासिनी का मायके का गर्व धीरे धीरे ससुराल के रिश्तों में खटास लाने लगा। वह ससुराल के रीति रिवाजों को तुच्छ समझती। उसने सास ससुर के काम में हाथ बंटाने से इनकार कर दिया और हर समय मायके की बातें करती। अजय ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतें नहीं बदली। वह सोचती कि ससुराल वाले उसके मायके की तरह संपन्न क्यों नहीं है। धीरे धीरे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। आलस्य का प्रभाव। सुहासिनी को काम करने की आदत नहीं थी। वह अपने ससुराल में हर काम दूसरों पर छोड़ देती। उसकी इस आदत ने घर की व्यवस्था बिगाड़ दी। अजय को न केवल खेत का काम करना पड़ता, बल्कि घर का भी ध्यान रखना पड़ता। इससे उसकी ऊर्जा कम हो गई और वह खेत पर उतनी मेहनत नहीं कर पाया। अजय का खेत धीरे धीरे कम उपजाऊ होने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। सुहासिनी को इस पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोचती, यह सब मेरे पति की किस्मत का दोष है, मेरा क्या। स्वार्थ और परिवार का पतन। समय बीतने के साथ सुहासिनी का स्वार्थपूर्ण स्वभाव खुलकर सामने आ गया। वह केवल अपने कपड़े, गहनों और आराम की चिंता करती। परिवार की जरूरतों और समस्याओं से वह अनभिज्ञ रही। अजय ने कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन वह कर्ज भी खत्म हो गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। महर्षि की शरण में।
अजय को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह महर्षि अगस्त्य के पास गया। उसने रोते हुए कहानी तीन दुर्भाग्य की निशानियां, एक प्राचीन कथा जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि एक गहन जीवन संदेश भी देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में छोटे छोटे राज्य थे और लोग अपने समाज और परंपराओं में रचे बसे रहते थे। एक ऐसा ही राज्य था अमरगढ़। यह राज्य अपनी संपन्नता और शांतिप्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वहाँ की एक